अगर हम खुशियां मना रहे हैं, अगर हम हमारे घरों पर, हमारे स्कूल्स पर, हमारे कॉलेजेस पर झंडे लहरा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय, इसका लक्ष्य, इसका क्रेडिट जाता है उन फ्रीडम फाइटर्स को जो कि 1947 में अपने आप की बाजी लगा दी, अपने जान की बाजी लगा दी, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की श्रीमती बताने के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए सारे के सारे लोग मर मिट गए। सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान हमारा भला हो, हिंदुस्तान का परचम आगे हो, झंडा उसको हमेशा लहराता रहे, इसलिए सारे के सारे लोग कुर्बान कर दिए, कुर्बानी अपनी दे दी, अपना बलिदान दे दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मोहम्मद सैफुद्दीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अ बिग डे फॉर एवरी इंडिविजुअल दोज आर लिविंग इन इंडिया। जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इसलिए बड़ा दिन है क्योंकि 1947 15th ऑफ अगस्त 1947 में हमको ब्रिटिश एम्पायर से, ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमको आजादी मिली है। इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। हर साल की तरह इस साल भी खुशियां, गीतें, बहारें हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, घर में लहराती है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हर एक हिंदुस्तानी के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि एक रीजन इसका, अगर हम खुशियां मना रहे हैं, अगर हम हमारे घरों पर, हमारे स्कूल्स पर, हमारे कॉलेजेस पर झंडे लहरा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय, इसका लक्ष्य, इसका क्रेडिट जाता है उन फ्रीडम फाइटर्स को जो कि 1947 में अपने आप की बाजी लगा दी, अपने जान की बाजी लगा दी, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की श्रीमती बताने के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए सारे के सारे लोग मर मिट गए। सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान हमारा भला हो, हिंदुस्तान का परचम आगे हो, झंडा उसको हमेशा लहराता रहे, इसलिए सारे के सारे लोग कुर्बान कर दिए, कुर्बानी अपनी दे दी, अपना बलिदान दे दिया, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए। जो लोगों ने आजादी में शिरकत किया है, जो लोग आजाद हुए, उनको सलाम करते हैं हम। और उन जरा सोचिए, जरा गौर फिक्र करिए, अगर वो हिंदुस्तान की आजादी के लिए सैक्रिफाइस ना करते, अपने जान की बाजी ना लगाते, तो हम भी किसी ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश रूल के गुलाम होते, हम भी सर्वेंट होते। ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट ऑफ डे है, ये 1947 का डे है जो कि हमको आजादी मिली है। और हम आजादी का जश्न हर साल, 1947 का जश्न हर साल 15th ऑफ अगस्त को मनाते हैं। ये सेक्रीफाइस करने वाले जो शहीद, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिसमें सबसे पहले अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार, सारे के सारे लोग, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स अपनी लाइफ की बलिदान दे दिए, अपनी जान जोखिम में डालकर हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की श्रीमती के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपनी लाइफ को एंड कर दिया। सिर्फ और सिर्फ हमारा हिंदुस्तान पीसफुल रहे। लेकिन आज बहुत सारे लोग हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाकर उनको तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। दोस्तों सोचिए, हम पहले से ही हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। जितने तोड़ने वाले तोड़ेंगे, लेकिन उनकी मुहिम, उनकी साजिश नाकाम होगी। क्योंकि जो कुर्बानियां इस देश के लिए, जो खून बहा है, मुसलमान का जो खून बहा है, इसमें हिंदू का खून भी बहा है। इस मिट्टी के अंदर, इस धरती के अंदर, इस भारत के जमीन में, सारा का सारा हिंदुस्तान का जमीन में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई का खून लगा है। तो इसमें जितने भी, अगर आप कोई भी मिटाने की कोशिश करेंगे, वो खुद मिट जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को तोड़ना चाह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं ऐसा ना करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो लोग के लिए जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए जरा अपनी कुर्बानी ना सोची, सिर्फ और सिर्फ आजादी के लिए अपने आप की जान की कुर्बानी दी।
हम भी अगर हमारा काम, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर मोड़ आया, ऐसा मौका आया, तो हम भी हमारी कुर्बानी देने के लिए रेडी रहना चाहिए। हर मुसलमान को रेडी रहना चाहिए कि हिंदुस्तान की कौम के लिए, हिंदुस्तान की भलाई के लिए, हिंदुस्तान की इंप्रूवमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हर एक के लिए मर मिटना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान के लिए अगर किसी को जरूरत पड़ी खून की तो हमको देना चाहिए। अगर किसी की जरूरत पड़ी किसी चीज की, हमको उसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। अगर हिंदू भाई भी परेशान है तो हमको हेल्प करना चाहिए। अगर मुसलमान भाई परेशान है तो हिंदू भाई को चाहिए कि वो मुसलमान भाई की मदद करे। अगर सिख ईसाई अगर परेशान है तो हिंदू मुसलमान भाई मिलकर उनकी मदद करे। और सारे के सारे लोग अपने आप में एक दूसरे के भाई भाई है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों से कि अमन में रहे, अमन फैलाते रहे, शांति से रहे और अपनी देश के लिए, अपने भारत देश के लिए हर वो स्टेप उठाए जो कि इंप्रूवमेंट वाला हो, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, हिंदुस्तान की अच्छाई के लिए।